हेलो गाइस, एकेडमिक हब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेवल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। रादर देन वेस्टिंग द टाइम, जस्ट मूव ऑन टू आवर टॉपिक्स। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से पहले हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 2-3 जानेंगे पॉइंट्स, उसके बाद हम उसके अंदर चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को 2 तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, मैनेजरियल मेंबर्स और नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। मैनेजरियल मेंबर्स वो होते हैं जहाँ वो किसी को मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि मैनेजर एक पर्सन होगा तो वो उसके अंदर बहुत सारे नीचे एम्प्लॉयज़ रहेंगे, वो उनको मैनेज करेगा, उनको वर्क सिखाएगा किस तरीके से पर्टिकुलर काम करना है, किस तरीके से नहीं करना करके। सो दोज पर्सन हु मैनेज समबडी विल बी कंसिडर एज एन मैनेजर। हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप में कभी भी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठते हैं, उसके नीचे डिपार्टमेंटल मैनेजर, फिर सुपरवाइज़र, फिर वर्कर्स होते हैं। जो टॉप 3 में रहते हैं ना, CEO, डिपार्टमेंटल मैनेजर और सुपरवाइज़र, ये लोग सब मैनेजरियल मेंबर्स होते हैं। और जो वर्कर्स जो अंडरग्राउंड में काम करते हैं उनको हम नॉन मैनेजरियल मेंबर्स बोलते हैं। और जिस एरिया में वर्कर्स काम करते हैं, एक्चुअल वर्क परफॉर्म किया जाता है, उस एरिया को हम लोग प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं। नंबर ऑफ़ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल में कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जनरल मैनेजर, ये सब बैठते हैं। और मिडिल लेवल मैनेजर में डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जैसे कि डेप्यूटरी डिपार्टमेंटल मैनेजर, ऑपरेशनल एंड फंक्शनल मैनेजर, लाइक दैट। और लोअर लेवल में सुपरवाइजर्स और प्लेटफॉर्म एरिया में कभी भी वर्कर्स जो एक्चुअली वर्क काम करते हैं ना, वो लोग वर्कर्स बैठते हैं। अभी चलते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। द टॉप लेवल मैनेजमेंट एज ऑल द मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, and because of these authorities, these levels are accountable to the owners and the shareholder of the companies. Like top level manager के पास इतना पावर होता है कि वो सबको इंस्ट्रक्ट देता है कि किस तरीके से पर्टिकुलर काम को करना है, कौन सा प्रोसीजर्स आप करना है, कौन सा पॉलिसीज़ तुमको मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना है, ये सब कुछ बताते हैं। बिकॉज दे आर द वन हु इज़ रेस्पॉन्सिबल टू दी ओनर्स। जैसे कि शेयर होल्डर जिसने शेयर खरीदा है कंपनी के लिए, उनको आंसरेबल ये टॉप मैनेजमेंट ही होता है। दैट्स द रीज़न। फिर चलते हैं कि फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट के अंदर डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव गोल सेट करके रखते हैं और इंस्ट्रक्ट भी करते हैं इस गोल को किस तरीके से अचीव करना है तुम लोगों को। और सेकेंड पॉइंट इज़ डिटरमाइनिंग दी पॉलिसीज़ ये लोग फॉर्मुलेट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे पॉलिसीज़ भी बनाए जाते हैं बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये एक्टिविटीज़ को भी डिटरमाइन करते हैं। इट विल बी द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ कि किस तरीके के हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट्स, रिसर्च वर्क क्या क्या करना है, ये सब कुछ ये ही डिटरमाइन करते हैं। असेंबलिंग द रिसोर्सेस विल बी द फोर्थ पॉइंट। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, लाइक कैपिटल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, असेट्स, ये सब कुछ की ज़रूरत होती है। सबको असेंबल करने का, लेके आने का काम इनका ही होता है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस मीन्स कंटिन्यूसली थोड़ा मॉनिटर करते रहते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस किया जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और क्या रिजल्ट मिल रहा है उसके अंदर से। नेक्स्ट, अप्रूविंग द बजट। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सारा काम करना है तो उनके लिए बजट भी तो, एक्सपेंडिचर भी तो करना पड़ेगा। तो कितना एक्सपेंडिचर करना है, उसमें से कितना हमको रिटर्न्स मिलेगा, ऐसे करके एक बजट प्रिपेयर करने का भी काम टॉप मैनेजमेंट का होता है। सो इसके अंदर हमने 6 पॉइंट्स पढ़े हैं, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन, पॉलिसीज डिटर्मिनेशन, then what are the activities which should be performed, then assembling the resources, controlling the work performance and approving the budgets. The functions of the middle level management. जो middle level management जो होता है वो it will be lies between top level and the lower level. इसके अंदर
डेप्यूटरी मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, ये सब वर्क करते हैं। तो इनका फंक्शंस क्या है देखा जाएगा तो इंटरप्रेटिंग दी पॉलिसीज़, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो पॉलिसीज़ बनाता है, डिटरमाइन करता है और उसको एग्जिस्टेंस में लेके आने का काम जो होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। इसका मतलब ये है कि जो मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं वेरियस डिपार्टमेंट सेट करना, किस वर्क प्लेस को अच्छा तरीके से डिज़ाइन करना, सेटअप करना, ये सब काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट इज अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़, जो स्टाफ्स जो होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम, उनको राइट जॉब में प्लेस करने का काम, ये सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। नेक्स्ट वन इज इशूइंग द इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन देने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही करता है। मीन्स व्हाट टू डू एंड हाउ दे हैव टू डू इट, लाइक दैट। नेक्स्ट, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। ऐसे होता है कि एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो उसको इनर फीलिंग को आपको थोड़ा बहुत इनक्रेज करना चाहिए कि उन्होंने कुछ काम किया तो उनको इनक्रेज करो, उनको उसके लिए थोड़ा बोनस दो। इसमें वो सेटिस्फाइड रह जाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपना उनका वर्क परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। तो वो वाला उनको मोटिवेशन करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। सो these are the 5 points: interpreting the policies, preparing the organizational setups, appointing the employees and issuing the instructions। ये सब कुछ काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं। अब चलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट लोगों को बोलते हैं सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, और इनमें फर्स्ट लाइन भी मैनेजर भी बोला जाता है कि इनका काम क्या क्या होता है। द फर्स्ट पॉइंट विल बी सबमिटिंग दी वर्कर्स ग्रीवियंसेस। ग्रीवियंसेस का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स। अभी वर्कर को अपने वर्क प्लेस में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, अराइज हो रहा है, तो वो उसको पहले जाके अपने सुपरवाइज़र से कंप्लेंट करना पड़ेगा। सुपरवाइज़र का काम ये है कि कुछ भी ग्रीवियंसेस दैट इज़ प्रॉब्लम्स वर्कर से जो आ रहा है उसे जाके टॉप मैनेजमेंट को सबमिट करना, उनको जाके बताना, इसके लिए अपना कुछ वो आंसर दो या सॉल्व करो ये प्रॉब्लम को। ये सब कुछ पूछने का काम कौन करता है, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट वन इज इंश्योरिंग द प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब सुपरवाइजरी मैनेजमेंट ये देखता है कि इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी कैसे है, वाटर फैसिलिटी, वेंटिलेशन, क्लीनिनेस, हमारा वर्क जिस एनवायरनमेंट में वर्कर्स काम कर रहे हैं वो सब कुछ सेफ़ क्लीन एनवायरनमेंट है या नहीं है करके देखा जाता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। मीन्स कि इस तरीके के बचा के रखता है कि किसी को एक्सीडेंट ना हो जाए, मशीनरी से कुछ उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। इसके लिए वो कभी भी सुपरवाइज़ करता रहेगा कि सेफली काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, नहीं कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देता रहता है। नेक्स्ट वन इज़ हेल्पिंग दी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मीन्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट को थोड़ा बहुत सेटअप करने में, इंस्ट्रक्शन देने में, मोटिवेशन करने में ये इनका काम, ये भी क्या करते हैं, हेल्प ज़्यादा करते हैं उन लोग को, उनको सजेशंस देते हैं। ये सब कुछ काम लोअर लेवल मिडिल लेवल को हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इनवाइटिंग दी सजेशंस। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए तो सजेशंस जो होता है वो लोअर लेवल जो मैनेजर, सुपरवाइजरी मैनेजर जो होते हैं वो अपने वर्कर से भी पूछते हैं, तुम अपना सजेशंस बताओ किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए करके, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। ये सब इनसे सजेशंस भी लिया जाता है और उसको टॉप लेवल को प्रेजेंट भी किया जाता है। सो दीज आर द थिंग्स, दैट इज सबमिटिंग द वर्कर्स ग्रीवियंसेस, ensuring the proper working environment, ensuring the safety of the workers, then helping the middle level management and inviting the suggestion. These are all the activities which is performed by the supervisory management, that is lower level management. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। इसे हम बहुत ब्रीफली करेंगे इस चैप्टर के अंदर, बिकॉज आने वाले चैप्टर में इसका एक एक का बहुत डिस्क्राइब करके चैप्टर दे रखा है। तो फर्स्ट फंक्शन विल बी द प्लानिंग। प्लानिंग रेफर्स टू द थिंकिंग बिफोर हैंड। इसका मतलब कुछ काम करने से पहले सोचने को ही प्लानिंग बोलते हैं। जैसे कि प्लानिंग के अंदर पहले हम लोग गोल सेट किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है। अभी मैंने सेट कर दिया, फॉर एग्जांपल मेरा वी लिमिटेड एक कंपनी है, तो मैंने सेट कर रखा है कि मुझे कैसे भी करके 2 करोड़ का मुझे टर्नओवर मिलना चाहिए बाय दी नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ। मुझे अगले साल तक 2 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। तो उसके लिए किस तरीके से ये काम करें तो ये हम अचीव कर सकते करके प्लानिंग में ये सब कुछ थिंक किया जाता है। मीन्स एक वर्क को किस तरीके से किया जाए और किसको रख के किया जाए, ऐसे करके सोचने को ही प्लानिंग बोला जाता है।
अब अगला है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द हारमोनियस एडजस्टमेंट्स ऑफ द वेरियस पार्ट्स टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग के अंदर पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है कि वेरियस चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। लाइक वो लोग पहले क्या करेंगे, उस एक्टिविटी को, उस मीन्स वो जो गोल सेट कर रखा है उसको अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करना है, तो उससे रिलेटेड एक्टिविटी को पहले वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा कि ये इस डिपार्टमेंट को देना है, ये इस डिपार्टमेंट को देना है करके। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग वेरियस डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, फिर उनको वर्क असाइन किया जाता है, फिर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको क्या काम करना है करके एक एक लोगों को बताया जाता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। एंड नेक्स्ट थिंग विल बी स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर क्या होता है, रेफर्स टू फिलिंग एंड कीप फिलिंग दी पोस्ट विद पीपल। इसका मतलब ऑर्गेनाइजिंग में हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना लिए, बहुत सारे पोस्ट हमने जनरेट कर दिया, उस पोस्ट को फिल करने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो एम्प्लॉयज़ को स्टाफिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, राइट पर्सन को अपॉइंट करेंगे और राइट प्लेस में हम लोग उसे बिठाएंगे। नेक्स्ट विल बी डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन डायरेक्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी वर्कर्स जो होते हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है इस तरीके से इस काम को करना चाहिए करके, उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उनको कम्युनिकेट करके उनके फीलिंग्स को पूछ भी लेते हैं, तुम क्या सोचते हो, तुम ये वर्क कर सकते हो, नहीं कर सकते, तुम इस तरीके से करोगे तो ये अचीव कर सकते हो, ये सब उनको बताया जाता है और उनको इंस्पायर भी किया जाता है, मोटिवेट भी किया जाता है। जैसे कि अभी तुम ये वर्क परफॉर्म करोगे, तुमको इतना प्रॉफिट मिल सकता है, इतना बोनस मिलेगा, ऐसे करके उनको इनर फीलिंग को आप क्या कर रहे हो, एक साइड से मोटिवेट कर रहे हो। बिकॉज ऑफ दैट वो अपने वर्क में अच्छा तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, गुड रिजल्ट मिल रहा है तुम लोगों को। ये डायरेक्टिंग के थ्रू ही हो सकता है। नेक्स्ट विल बी कंट्रोलिंग. It will be the last, but it will be the important one. That is, it refers to the bringing the actual result closer to the desired one. That is, हमने प्लानिंग के टाइम में एक गोल सेट कर रखा है, उस गोल को कंट्रोलिंग के टाइम में हम लोग क्या करेंगे, उस गोल को और एक्चुअली जो हमको रिजल्ट निकला है काम करने के बाद कंपेयर किया जाएगा। जो हमने गोल पहले सेट कर रखा था वो अचीव हो पाया नहीं पाया। जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे 2 करोड़ मुझे टर्नओवर चाहिए, तो असली में 2 करोड़ हुआ भी है नहीं हुआ करके देखा जाएगा इन कंट्रोलिंग में। अभी मेरा हुआ है कि 15 करोड़ मेरा हो चुका है, इट मीन्स मेरा डबल, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही मुझे मिल गया। तो इस वजह से कंट्रोलिंग में फेवरेबल कंट्रोलिंग रिजल्ट निकला या अनफेवरेबल। अभी फेवरेबल होगा तो बेटर है, और अनफेवरेबल होगा तो हम लोग रीज़न फाइंड आउट करेंगे, फॉर व्हाट रीज़न इट अराइजेस, किस वजह से मेरा इतना कुछ नुकसान हो चुका, लॉसेस हो चुका, उसके लिए करेक्टिव एक्शन भी लिया जाएगा। सो दिस वॉज द 5 थिंग्स फंक्शंस विच इज़ परफॉर्म्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन: प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling. Thanks for watching. Do subscribe Academic Hub channel for more videos. Like करो, share करो, comment करो, but don't forget to subscribe.